नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। आइए टीकों का हिसाब करते हैं। 1 मई से जब से नई टीका नीति लागू हुई है, तब से पूरे देश में रेमडेसिविर की दवाई का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो, उसके साथ-साथ टीकाकरण का मामला भी उछल रहा है। अब 1 से 7 मई के बीच में पहले हफ्ते में इस देश में 65 लाख लोगों को ही टीका लगा। 1 महीने पहले अगर देखा जाए, 1 अप्रैल का जो पहले हफ्ता था, 1 से 7 अप्रैल, तब 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगा। अब हिंदुस्तान में स्थिति ये है कि 18 से 45 साल आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनकी संख्या करीब 60-62 करोड़ है। जो 45 से 60 ईयर्स के बीच का है, उसकी संख्या करीब 30-32 करोड़ है। तो कुल मिलाकर ये 92-94 करोड़ हो गए। इसके बाद 60 साल से ऊपर वालों की संख्या 12-13 करोड़ है। तो कुल मिलाकर इनको मिला लिया जाए तो 106 करोड़ के आसपास, लगभग 106 करोड़। अब इसमें से 16 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। 90 करोड़ लोगों को टीका लगना बाकी है। हम अभी पहले डोज की ही बात कर रहे हैं। डबल डोज की बात करेंगे तो 90 करोड़ इंटू 2 180 करोड़ डोज, और बाकी जो 16 करोड़ में से करीब 2 ढाई 3 करोड़ हैं जिनको डबल डोज हुआ है, बाकी 12 करोड़ लोगों को एक डोज का टीका और लगना है, तो करीब 192 करोड़ हो जाते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, हम 90 करोड़ की बात, 90 करोड़ लोगों को टीका लगना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नई टीका नीति के बाद मई के पहले हफ्ते में 65 लाख लोगों को टीका लगा। यही रफ्तार जारी रही तो इसका मतलब महीने के हो गए करीब 2.5-3 करोड़ लोगों को टीका लग पाएगा। साल में करीब 35-36 करोड़ लोगों को टीका लग पाएगा। तो ये 90 करोड़ लोगों को टीका लगने में करीब 2 सवा 2 ढाई साल लगे। अब सवाल उठता है कि आखिर टीका इतना कम क्यों लग रहा है? या टीकों की संख्या कम है, या टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम है? टीकाकरण केंद्रों की संख्या कम नहीं है। भारत सरकार के आंकड़े ही कहते हैं करीब 58,000 तो सरकारी क्षेत्र में टीकाकरण केंद्रों की संख्या है और 2,500 के आसपास निजी क्षेत्र में है। हालांकि एक अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसमें ये था कि ये संख्या 73,000 तक पहुंच गई थी। अब करीब 25 से 30,000 केंद्र ही खुले हुए हैं इफेक्टिव रूप में। मुझे नहीं मालूम इस खबर में क्या सच्चाई है, भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये है कि आखिर टीका लगने की रफ्तार तेज क्यों नहीं पकड़ रही, जबकि 18 से 45 के लोगों को भी शामिल कर दिया है। एक बड़ी वजह ये है कि नई टीका नीति के तहत बहुत सारी चीजें उथल-पुथल मची। पहले क्या होता था कि एक टीका कंपनी थी, 2 टीका कंपनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती थी, दोनों से एक ही खरीददार था भारत सरकार। मान लीजिए कोविशील्ड की बात करें तो भारत सरकार ने कोविशील्ड को ऑर्डर दिया। कोविशील्ड ने पुणे के अंदर जो अपना टीका की जो फैक्ट्री है वहाँ पे टीकों का उत्पादन किया, रेफ्रिजरेटर में डाला, और वो रेफ्रिजरेशन वाले जो बड़े-बड़े ट्रक हैं वो लेकर पुणे के एयरपोर्ट पर पहुँचे। पुणे के एयरपोर्ट से वो टीका भारत सरकार ने जहाँ चाहा 4-5 महानगरों में वहाँ पहुँचा दिया। मुंबई पहुँचा दिया, चेन्नई पहुँचा दिया, कोलकाता पहुँचा दिया, दिल्ली पहुँचा दिया, कुछ जगह राजधानियों में पहुँचा दिया, और वहाँ पर फिर राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी होगी। जयपुर में जैसे कोरोना का टीका पहुँचा भारत सरकार का, जयपुर की राजस्थान सरकार ने वो टीका लिया, उसमें रेफ्रिजरेशन वाली जो गाड़ियों में रखा और उसको ज़िलों में पहुँचा दिया, ज़िलों से तहसीलों में चला गया, तहसीलों से गाँव में चला गया। बर्फ़ के डिब्बों में डाल, जहाँ पूरा वो 3-4 डिग्री जो भी टेम्परेचर चाहिए उसका वो मान रखे। एक ही कोल्ड चेन, एक ही सप्लाई चेन। अब क्या हुआ है, भारत सरकार की कोल्ड चेन और सप्लाई चेन अलग है, राज्यों को अलग अपने आप को अपने ऑर्डर प्लेस करने हैं, उनकी संख्या अलग है, उनको डिलीवरी का टाइम अलग-अलग दिया गया है। फिर कुछ जगह जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सीधे ऑर्डर प्लेस किए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर राज्य सरकारों से लेने के फेर में है। जिन्होंने सीधा ऑर्डर प्लेस किया है उनको उनकी अलग चेन बननी है, कोल्ड चेन, और सप्लाई चेन बननी है। राज्य सरकारों की अलग अलग कोल्ड चेन बननी है, सप्लाई चेन बननी है, तो इन सब में टाइम लगता है। और दूसरी बात है, टीका भी इतना होना चाहिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टीका एक दिन में करीब 42 लाख टीके लगे। 42 लाख को भी अगर मेंटेन किया जाता तो 12 करोड़ टीके, करीब 13 करोड़ टीके साल में लग सकते थे, महीने में लग सकते थे। लेकिन इतना टीका तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी नहीं। आपको भी जानकर हैरानी होगी कि इस समय कोविशील्ड का टीका 1 महीने में 6 से 7 करोड़ ही है मैक्सिमम, और कोवैक्सीन का टीका भी करीब 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इससे ऊपर नहीं है। स्पुतनिक 5 का टीका आया, वो पता नहीं उसकी संख्या कितनी है, हो सकता है 25, 30, 40 लाख हो।
तो कुल मिलाकर इन टीकों की संख्या 6-7 करोड़ ये हो गया, 1.5-2 करोड़ ये हो गया, मैं मोटा-मोटा हिसाब लगा रहा हूँ, 8 करोड़ 9 करोड़ से ऊपर नहीं जाती। इसके हिसाब से भी देखा जाए तो महीने की, तो इसके हिसाब से भी देखा जाए तो हिंदुस्तान में 30 लाख से ज़्यादा टीके रोज़ नहीं लग सकते, आज की तारीख में। लेकिन 30 लाख टीके भी नहीं लग रहे, 30-35 लाख टीके का भी एक एवरेज हुआ करता था, वो घटकर 25-30 पे आया, फिर 20 से 25 के बीच में आया और अब आखिरी हफ्ते की बात तो मैंने कही दी कि 65 लाख के आसपास एक हफ्ते में लगे, यानी 10 लाख से भी नीचे रोज़ लगे। तो ये स्थितियाँ हैं। अगर हिंदुस्तान में 30 लाख टीके भी रोज़ लगते हैं, तो उसके हिसाब से करीब-करीब आप कितना मानेंगे? 9 करोड़ टीके आपको महीने के चाहिए। इतने टीके तो हैं हमारे पास, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगना चाहिए। तो इस हिसाब से तो 1 करोड़ लोगों को रोज़ टीका लगना चाहिए, यानी वो अगर हम रफ्तार मान के चलें तो 30 करोड़ टीके 1 महीने में लगेंगे और 90 करोड़ लोगों को 3 महीने में टीका लग जाएगा। लेकिन 30 करोड़ टीका 1 महीने में आएगा कब? अगस्त से पहले तो संभव नहीं है, अगस्त-सितंबर से पहले संभव नहीं है। क्योंकि कोविशील्ड का कहना है कि अभी जो 6-7 करोड़ टीके हर महीने बना रहे हैं, 8 से लेके 10 करोड़ टीके अगले 1-2 महीने में बनाना शुरू करेंगे। भारत वालों का जो कोवैक्सीन बनाते हैं, उनका भी कहना है कि जुलाई-अगस्त में जाके 7-8 करोड़ टीके, 9 करोड़ टीके वो हर महीने देना शुरू करेंगे। तो तब जाके करीब 18-19 करोड़ टीका इन दोनों से मिल जाएगा। स्पुतनिक 5 का भी टीके का उत्पादन बड़ी संख्या में देश में शुरू होगा, तो 1-2 करोड़ टीके शायद महीने के उनसे मिल जाएंगे और बाहर से भी 1-2 करोड़ टीका आ गया। तो बहुत अगर हम आशावाद के हिसाब से चले तो भी इस देश में अगस्त तक तो कम से कम, जुलाई के एंड तक और अगस्त तक करीब बहुत अच्छा भी मान के चले तो भी 25 करोड़, 24 करोड़, 23 करोड़ से ज़्यादा टीका हर महीने आने वाला नहीं है। इसमें हम वेस्टेज भी को शामिल नहीं कर रहे, जो 5 से लेकर 10% वेस्टेज है। तो उस हिसाब से भी इस देश में 70 लाख टीके हर रोज़ लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख टीके रोज़ लग सकते हैं। और अगर ये रफ्तार भी की और 21-22 करोड़ लोगों को भी टीका हम हर महीने लगा पाए, तो भी 6-8 महीने हमें लग जाएंगे पूरी 90 करोड़ की आबादी को कवर करने में पहले डोज की। डबल डोज में फिर इसका आप दुगना कर दीजिए, तब तक हो सकता है टीकों की संख्या बढ़ जाए। तो मोटे तौर पर कहने का मतलब ये है कि टीके को लेकर आंकड़ेबाजी अलग हो रही है, केंद्र की अलग हो रही है, राज्यों की अलग हो रही है। अब केंद्र कह रहा है कि जो वो टीके खरीद रहा है मुफ्त, वो 150 रुपये में खरीद रहा है, 45 साल से ऊपर वालों को लगाएगा, उन राज्यों को भेजेगा जहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीकों की। ये चीज़ों की परिभाषा कैसे तय होगी? उन राज्यों को ज़्यादा टीके मिलेंगे जो कंजूसी से टीके लगाएंगे। कंजूसी से मतलब है कि जो वेस्टेज कम करेंगे, बर्बाद टीके कम करेंगे। अब उसकी पैमाइश कैसे होगी? ये एक बड़ा मतलब ब्लैक एंड वाइट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। फिर आपस में आरोप प्रत्यारोपों का फिर क्या नए सिरे से सिलसिला शुरू होगा, जैसे अब हो रहा है। जीएसटी लग रही है, राज्य सरकारें कह रही हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि 5% की तो जीएसटी लगा रहे हैं, जीएसटी नहीं लगाएंगे तो टीका और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो टेक्निकल इश्यूज़ में भी मामले उलझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इससे नुकसान उस आबादी को उठाना पड़ रहा है जो आबादी चाहती है कि उसको तेज़ी से टीका लगे, जल्दी से जल्द टीका लगे, ताकि वो एक कवच के रूप में उसको मिल सके ये टीके, एक हथियार के रूप में, और तीसरी लहर से देश को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये अनकट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।